दोस्तों, भारत के ऊपर साइक्लोन का आना अब लगभग तय हो गया है और बंगाल की खाड़ी की तस्वीरें बहुत स्पष्ट रूप से इस तरफ इशारा कर रही हैं कि भारत के ऊपर जल्द ही एक चक्रवाती तूफान लैंडफॉल करने वाला है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में समुद्री और उसके आसपास की जो एटमॉस्फेरिक यानी वायुमंडलीय स्थितियां हैं, वो बिल्कुल भी तूफान को विकसित होने के लिए अनुकूल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन, जिसे मैं नेशनल वेदर बुलेटिन कहता हूं, क्योंकि बात इसमें पूरे देश भर के मौसम की होती है। तो 24 नवंबर को पूरे भारत में क्या कुछ परिवर्तन हो जाएगा, आइए इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के भागों के दक्षिण पूर्वी हिस्से पर यहाँ पर बना है कम दबाव का क्षेत्र, जो कल यानी 24 नवंबर को बनने जा रहा है डिप्रेशन। और डिप्रेशन बनने के बाद या बनते बनते भी ये थोड़ा उत्तर पश्चिमी दिशा में इस तरह से आगे बढ़ेगा और यहाँ पर डिप्रेशन बनेगा। उसके बाद थोड़ा सा ही आगे आकर के साइक्लोन इसके बनने की संभावना रहेगी। इतना तटों के करीब नहीं रहेगा, ये तटों से और दूर रहेगा। लगभग इस जगह पर मध्य बंगाल की खाड़ी के आसपास ये बनेगा और उसके बाद इसका जो ट्रैक रहेगा वो ज़्यादातर चांसेस उत्तर पश्चिमी दिशा में इसके जाने की, आगे बढ़ने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। जब ये आगे इस तरह से बढ़ेगा तो जाहिर है कि आंध्र प्रदेश और ओडिशा, इन क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष और सीधे तौर पर प्रभाव डालेगा। इसके नीचे के भागों पर यानी बंगाल की खाड़ी के जो दक्षिण पश्चिमी हिस्से हैं, यहाँ पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पर प्रभाव दिखाई पड़ेगा। लक्षद्वीप और पुदुचेरी पर प्रभाव दिखाई पड़ेगा और साथ में यहाँ तो पहले से ही प्रभाव शुरू हो गया है। जब सिस्टम आगे बढ़ जाएगा थोड़ा यहाँ प्रभाव कम हो सकता है। उस दौरान मध्य भारत और पूर्वी तट ये ज़्यादा प्रभावित होंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है कोमोरिन रीजन और आसपास के भागों पर, और ये भी काफ़ी इंटेंस है, यानी लो प्रेशर की जैसी इंटेंसिटी इसकी है। तो इसके प्रभाव से भारत के इन क्षेत्रों पर, दक्षिणी क्षेत्रों पर आप देख सकते हैं काफ़ी सक्रियता बढ़ी है, बादल बढ़े हैं और थोड़ी सी परिस्थितियाँ हवा की राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र और गुजरात के भागों पर भी बदली हैं इस तरह से। तो यहाँ पर भी ड्राई वेदर हो गया है। ड्राई वेदर नहीं, यहाँ पर उमस पहुँचनी शुरू हो गई है। ड्राई वेदर तो पूरे क्षेत्र में है, ऊपर की तरफ तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक या उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश से लेकर के इन सभी क्षेत्रों में लगभग सभी भागों पर मौसम शुष्क और साफ बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर हवा का रुख बदला है, जिसके चलते यहाँ पर मौसम में थोड़ा परिवर्तन शुरू हुआ है। और डब्ल्यूडी अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं है उत्तर भारत के पहाड़ों पर। तो क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है अगले 24 घंटों में, यानी 24 नवंबर के दिन, आइए इस वीडियो में समझते हैं। उत्तर भारत के जो पहाड़ या मैदानी क्षेत्र हैं जहाँ पर परिवर्तन शुरू हुआ, जिन भागों में हुआ, मैदानी भागों में परिवर्तन हो रहा है और वो हैं राजस्थान के क्षेत्र और उसके बाद इधर मध्य प्रदेश, मध्य भारत में। बाकी यहाँ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश तक कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भी कुछ परिवर्तन नहीं, क्योंकि इन भागों पर अभी मौसम शुष्क और साफ बना हुआ है और बादल नहीं है, डब्ल्यूडी नहीं है। बादल नहीं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बरसात होने की कोई संभावना नहीं है। और ऐसा ही मौसम अभी यहाँ पर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में सभी जगहों पर जारी रहेगा। मैदानी भागों पर पंजाब में लुधियाना, अमृतसर, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर समेत और अंबाला, चंडीगढ़ से लेकर पंचकुला, करनाल, कैथल, जींद और सोनीपत, पानीपत समेत रोहतक और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेरठ से लेकर इधर आगरा, अलीगढ़, मथुरा, झांसी, ललितपुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर और सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, लखनऊ, इन सभी भागों में अधिकांश जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर इसी तरह से बना रहेगा। और यहाँ पर मौसम में ठंडक जिस तरह से है अभी, लगभग वैसी ही रहेगी। कुछ जगहों पर ज़्यादा पड़ रही है ठंडक, क्योंकि तापमान में गिरावट हुई है, सामान्य से नीचे तापमान बना हुआ है और इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन तापमान थोड़ा सा धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू कर चुका है। ऊपर के रुख के चलते कहीं 8 डिग्री था, वहाँ अब बढ़ कर के 1 डिग्री बढ़ कर के प्लस होकर के 9 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। तो इस तरह की परिस्थितियां इन क्षेत्रों में बनी हुई है। पोल्यूशन लेवल भी इसी तरह से बना हुआ है, क्योंकि हवा की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। इधर झारखंड और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी ये उत्तर की हवा आ रही है। तो इस तरह से घूमने के बाद इधर दक्षिण में पहुँच रही है, तेलंगाना और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्रों में। बाकी पूर्वोत्तर क्षेत्रों में क्लियर और ड्राई वेदर। अरुणाचल तथा सिक्किम में कुछ बादल रहेंगे। हो सकता है कि थोड़े समय के लिए ये बादल कुछ बूंदाबांदी दिए जाएं कहीं पर, लेकिन संभावनाएं बहुत कम है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा समेत पूर्वोत्तर भारत के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। मध्य भारत के भागों में अगर देखें तो यहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात,
यहाँ पर हवा की दिशा और स्पीड दोनों में परिवर्तन हुआ है और इसके चलते हो क्या रहा है कि यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ना शुरू कर चुका है और टेम्परेचर इंदौर, उज्जैन, देवास से लेकर शाहजहाँपुर, अशोकनगर, गुना, ग्वालियर और भोपाल तक इन सभी भागों में तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है और तापमान बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे सामान्य की ओर अग्रसर है। और वही स्थिति राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र में अधिकांश जगहों पर है और इन सभी भागों में भी ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर की हवाएं नहीं चलेंगी, हवा जो चलेगी भी उसकी रफ्तार बहुत कम होगी, मतलब बिल्कुल न के बराबर हवा होगी और धूप का प्रभाव थोड़ा सा कम होगा, धुंधलापन होगा, क्योंकि यहाँ पर नमी आनी शुरू हो गई है और नमी आ रही है महाराष्ट्र के रास्ते इस तरह से। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात इन सभी भागों पर इधर से नमी आनी शुरू हुई, तो इसके चलते धुंधलापन थोड़ा सा बढ़ सकता है। दक्षिण भारत में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तथा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के ज़्यादातर हिस्सों और रायलसीमा के अधिकांश भागों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। हालांकि कुछ बादल यहाँ पर दक्षिणी तटीय जो कर्नाटक का रीजन है या दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, साथ में कर्नाटक के कुछ भाग हैं और इधर गोवा, महाराष्ट्र में सतारा और आसपास के हिस्से, यहाँ से लेकर के बेंगलुरु और बेंगलुरु तक ये जो रीजन है, यहाँ पर कुछ भाग ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर हल्की वर्षा, बूंदाबांदी छिटपुट जगहों पर दिखाई पड़ सकती है। अच्छी बारिश या तेज़ बारिश और कंसिस्टेंसी के साथ चेन्नई और इसके नीचे के भागों पर या पुदुचेरी के नीचे के भागों पर, तमिलनाडु में अधिकांश जगहों पर और केरल में कई जगहों पर, लक्षद्वीप में अधिकांश भागों पर बारिश जारी रहेगी। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार मेरे साथ बने रहिए, मौसम का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज मौसम तक को भी आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।